This bulletin is sponsored by a diagnostic center. सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। आइए बात करते हैं हेडलाइन के बारे में। राजस्थान में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। बीसीसी अध्यक्ष गांगुली बोले, मुझे अफसोस है कि मेरा कोलकाता का स्टेडियम अब पिछले पायदान पर आ जाएगा। राजस्थान सरकार ने की नई आबकारी नीति, राजस्थान में खुलेंगी ऐसी मॉडल की शराब की शॉप, 2 साल के लिए रिन्यू होंगी मौजूदा दुकानों के लाइसेंस, सभी एयरपोर्ट पर शराब की शॉप खुलेंगी। मंत्री मालविया बोले, रीट पेपर लीक मामले में मेरा नाम उछालना एक साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, आरोपी खुद गलती मान रहा है। हाईवे पर कार की टक्कर से 8 फीट हवा में उछला व्यक्ति, भजन संध्या करके लौट रहा था, बच गई जान। और वीडियो देखोगे तो हैरान रह जाओगे। इधर उदयपुर नगर निगम का बोर्ड आखिर क्यों बच रहा है 272 प्लॉटों की जांच करने से। 272 प्लॉटों के फर्जीवाड़े का मामला है और निगम ने 6 करोड़ में 2 प्लॉट पर लगाए मालिकाना हक के बोर्ड और 3 की जांच शुरू हो गई। एक अफसर ने कार की लालच में रिटायरमेंट में मिले 63 लाख रुपए गंवाए। 2 महिलाओं ने रिटायर्ड एएन को बातों में फंसाकर ठगी की, पुलिस ने गिरोह को पकड़ा। 3 सूत्री मांग को लेकर धारियावाद में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का धरना प्रदर्शन जारी, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। हाईवे पर सरसों का टैंकर पलटा तो महिलाएं, बच्चे और बर्तन लेकर दौड़े, तेल भरने की होड़ लगी, इसमें जाम लग गया, पुलिस ने बाद में उनको दौड़ाया। सलूंबर में बीएसएनएल भारत एयर फाइबर सेवा का हुआ शुभारंभ। सलूंबर में ही भोपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय में वसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की बड़ी उपलब्धियों में से एक और नया अध्याय जुड़ गया है। जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। शनिवार को जयपुर दिल्ली बाईपास पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को वर्चुअली जुड़े। गांगुली ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरा कोलकाता का स्टेडियम पिछले पायदान पर आ जाएगा। स्टेडियम का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने कहा कि आरसीए के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में आरसीए का अपना स्टेडियम का सपना देखा था। राजस्थान में प्रोफेशनल क्रिकेट का माहौल बन रहा है। दुनिया में 10 में से 7 बड़े स्टेडियम भारत में हैं। राजस्थान का स्टेडियम तीसरे स्थान पर है। ये राजस्थान के खिलाड़ी और प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। गहलोत ने कहा कि दीपक चाहर, महिपाल, राहुल चाहर, खलील अहमद और अब रवि बिश्नोई का भारतीय टीम में सिलेक्शन होना एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसी उम्मीद है कि अब राजस्थान को बीसीसीआई इग्नोर नहीं होने देगा। आईपीएल मैचों में राजस्थान को प्रेफरेंस दी जाएगी। राजस्थान को यदि मैच देंगे तो राजस्थान के साथ न्याय होगा। बीसीसी अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि पिछले 10 साल में काफी संसाधनों का विकास हुआ है। आज बीसीसीआई दुनिया में लीडिंग क्रिकेट बोर्ड है। मैंने काफी दिन जयपुर में बिताए हैं। भले ही जूनियर क्रिकेट या रणजी की बात की जाए, यहाँ का एसएमएस स्टेडियम बेहतरीन है, लेकिन अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। यह खुशी की बात है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रोजेक्ट का काम 2.5 से 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। जयपुर में भी 100 एकड़ की जमीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। यह देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा। इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता विकसित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। पिछले साल जिन्हें लॉटरी से दुकानें आवंटित हुई थी, अब उन्हें 2 साल और मौका दिया है। नई आबकारी नीति के अनुसार लाइसेंस 2 साल के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। मौजूदा शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। केवल तय रकम जमा कराकर 2 साल शराब की दुकान रख सकेंगे। जो दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी होगी। नई नीति में प्रदेश
में अब शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया गया है। गांवों और छोटे शहरों की तरह अब प्रदेश भर में अंग्रेजी और देशी शराब, बियर और विदेशी एक ही दुकान पर मिलेगी। दुकानों की संख्या प्रदेश भर में पहले की तरह 7,665 रखी गई है। दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही रखा जाएगा। शराब दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर दिए जाएंगे। सरकार का 15,000 करोड़ के राजस्व का टारगेट है। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि रीड पेपर लीक प्रकरण में उनका नाम उछालना साजिश का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मालविया 3 दिन से रीड पेपर लीक कराने में 132 लोगों तक प्रश्न पहुंचाने और हर अभ्यर्थी से 5.5 लाख वसूलने के मामले में चर्चा बने हुए थे। मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर रीड मामले में उनका नाम आने की जानकारी उन्हें लगी और उसके बाद में उन्होंने थाने में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में भी लिया। आरोपी लेवल 2 शिक्षक असलम चौबदार है। वो कह रहा है उसे माफ कर दो। मंत्री ने कहा कि वह मामले को एसओजी को सौंपने की सिफारिश कर रहे हैं। पूरा मामला क्या था यह हम आपको फिर से बता देते हैं। 3 दिन पहले मावली तहसील उदयपुर में राज सरकारी स्कूल के शिक्षक मोहम्मद असलम चौबदार ने सोशल मीडिया पर लाइव कर मंत्री मालविया पर रीड पेपर लीक कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। मालविया पर टीएसपी इलाके में 132 अभ्यर्थियों को प्रति पेपर 5.5 लाख रुपए में प्रश्न पत्र पहुंचाने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और वह मालविया के खिलाफ आवश्यक सबूत नहीं दे पाया, उल्टा खुद की गलती को स्वीकार किया। मामले में उदयपुर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। नागौर के मेड़ता में तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में 8 फीट उछलकर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि इस खतरनाक हादसे के बाद युवक की जान बच गई। वहीं कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस घटना को अब वीडियो सामने आया है। घटना नागौर जिले के मेड़ता शहर स्थित नागौर चौकी की है। मेड़ता शहर के रहने वाले सुरेश कुमार दिवाकर, जो कि 52 साल के हैं, भजन संध्या में गए थे। शनिवार सुबह 6 बजे पैदल घर आ रहे थे। इस दौरान सड़क क्रॉस करते समय स्पीड में आई कार ने दिवाकर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दिवाकर हवा में करीब 8 फीट तक उछला और सड़क पर जा गिरा। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि सुरेश कुमार को आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। उदयपुर नगर निगम ने शुक्रवार को सेक्टर 11 के उन 2 भूखंडों पर अपने स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया जिन पर दस्तावेजों में हेराफेरी करके अवैध कब्जे का मामला गरमाया हुआ है। 5,400 स्क्वायर फीट के इन प्लॉटों की डीएलसी रेट ही 1,762 रुपये प्रति वर्ग फीट है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 2.5 से 3 गुना यानी कि कम से कम 5,000 रुपये वर्ग फीट है। ऐसे में 3 और विवादित भूखंडों का कानूनी और तकनीकी जांच करवाने की तैयारी की जा रही है। जांच समिति की बैठक और भौतिक सत्यापन के बाद निगम ने प्रथम दृष्टया सेक्टर 11 के प्लॉट नंबर 747 और 748 का स्वामित्व खुद पाया। आयुक्त हिम्मत सिंह बारट ने इन दोनों भूखंडों की बाउंड्री वॉल पर निगम के मालिकाना हक की इबारतें लिखवा दी। बताया गया कि एक प्लॉट की 4 दीवारी पर कब्जेदारी के नाम और मोबाइल नंबर भी थे। यहाँ 746 प्लॉट नंबर भी विवाद में है। इसकी सीमेंटेड पट्टियाँ वाली 4 दीवारी पर भी निजी संपत्ति होने की इबारतें लिखी हुई हैं। कुछ नाम और मोबाइल नंबर अंकित है। उधर सेक्टर 8 में विवादित प्लॉट पर पत्थर की चिनाई पर फाटक लगी हुई है। वहां एक बोर्ड पर निजी संपत्ति होने का उल्लेख है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इन भूखंडों की कीमत करोड़ों रुपया है और गड़बड़ी भी निकल रही है। तो फिर नगर निगम यूआईटी के हस्तांतरित 267 भूखंडों की जांच आखिर क्यों नहीं करवा रही है? डिप्टी मेयर पारस सिंह भी कहते हैं कि पहले ही जांच नहीं करवाने की मंशा वो पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि
सभी की जांच नहीं हो सकती। नगर निगम को हस्तांतरित भूखंडों में से 5 के हक को लेकर विवाद शहर भर में गरमा रहा है। जागरूक लोगों ने सवाल भी उठाए। 10 साल पहले हुए हस्तांतरण में अब धांधली के खुलासे हो रहे हैं। ऐसे और भी मामले होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टार्ट में जो 5 मामले थे उस 5 मामले में से ही ये सारे मामले ऐसे घपले के निकल रहे हैं। तो निगम या तो अपनी संपत्ति की निगम को चिंता नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं मिली भगत से अवैध कब्जे होने दिए हैं। ऐसे में रसूखदारों का हाथ होने का भी अंदेशा है। अब ऐसे में शेष बाकी के जो 267 भूखंड की भी विस्तृत जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल जब हमने बात की थी, जिन्होंने ये मामला उजागर किया, अजय पोरवाल ने सीधा सा कहा था कि 500 से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जब ऐसा है तो फिर नगर निगम इसकी जांच करवाने से पीछे क्यों हट रही है? क्योंकि डिप्टी मेयर सिंघवी ने विवादित भूखंडों के भौतिक सत्यापन के बाद ये कह चुके हैं कि निगम इन्हीं 5 प्लॉटों की जांच करवाएगा। सभी की जांच करवा पाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आपके पास में सारी मशीन ही है, सबके सब है, अधिकारी हैं, आपको जांच करवानी चाहिए। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। उदयपुर में लॉटरी में कार निकलने का झांसा देकर रिटायर एएन से 63 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अब बताया यह जा रहा है कि गिरोह में शामिल 2 महिलाओं ने रिटायर्ड एएन को अपनी बातों में फंसाया। दोनों ने टुकड़ों में पैसे ट्रांसफर करवाए। मामला उदयपुर का ही है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली निवासी चांदनी फरीदाबाद की रहने वाली नीतिका गुप्ता उर्फ नीतू के साथ साउथ दिल्ली के वासुदेव शर्मा और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने उदयपुर के सेक्टर 8 निवासी रिटायर्ड एएन के साथ 4 महीने पहले ठगी की थी। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी ने फ़ोन करके लॉटरी में कार जीतने की बात बताई थी। इसके बाद आरटीओ और नॉमिनी चार्ज के नाम पर अलग अलग टुकड़ों में लाखों रुपया लेते रहे। मामला दर्ज होने के बाद में पुलिस के इनपुट के आधार पर तीनों बदमाशों को बुधवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि जब पीड़ित थाने में पहुंचा और उसने बात बताई तो पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ, और विश्वास होने जैसी बात भी नहीं है। पढ़ा लिखा एएन है, उससे एक कार के बदले में 63 लाख रुपए ठग लिए। ये तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है। थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि 22 सितंबर को पीएचडी के रिटायर्ड एएन नंद किशोर अरोड़ा ने मामला दर्ज करवाया था। अरोड़ा को एक नंबर से कॉल आया। एक लॉटरी कंपनी का हवाला देकर उन्हें लक्की ड्रॉ में कार जीतने की बात बताई। ठग ने उनसे नाम, पता, जानकारी मांगी। ठग महिलाएं रोज अरोड़ा को कॉल करती, फिर झांसे में लेकर 1 लाख तो कभी 50,000 रुपए अलग अलग चार्ज के नाम से अपने खाते में ट्रांसफर करवाते रहे। अरोड़ा कुछ साल पहले रिटायर हुए थे और 63 लाख रुपए उन्हें रिटायरमेंट में ही मिले थे। पीड़ित जब थाने पहुंचा तो विश्वास नहीं हुआ। राम सुमेर मीणा ने बताया कि जब पीड़ित हमारे पास में पहुंचा तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि 8 से 9 लाख रुपए की कार के लिए भला कोई 63 लाख रुपए कैसे दे सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बैंक खाते से ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करने के बाद में पड़ताल की तो ये सारी की सारी ठगी सामने आई। पुलिस ने बैंक खाते आरोपियों द्वारा की गई कंपनी के नाम पतों की जाँच की। मंगलवार को एक इनपुट के आधार पर पुलिस दिल्ली से 3 बदमाशों, हरियाणा से फरीदाबाद निवासी गोपाल गोयल, त्रिभुवन यादव और दिल्ली से जैतनपुर निवासी ऋषभ सिंह को गिरफ्तार किया और पूरा मामला खुल गया। दरियाबाद में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता 3 मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सदस्य थावरचंद डामोर ने बताया कि 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन हमारी मांगों को लेकर सचेत नहीं दिख रहा है। प्रशासन का अगर ऐसा ही रवैया रहा तो अब हमारा आंदोलन और होगा, जिसमें शासन प्रशासन की समस्त जिम्मेदारी होगी। थावरचंद डामोर ने बताया कि उनकी 3 सूत्री मांग है कि 1, बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक में पेश कर जल्द से जल्द पीड़ित बालिका और महिला को न्याय दिलाया जाए। दूसरा, सीआई रिश्वत कांड में कमलचंद मीणा की निष्पक्ष जांच की जाए। तीसरा,
चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यदि शासन प्रशासन हमारी इन मांगों को नहीं मानता है तो आगे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगा, जिसमें भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जिले भर में लोग उसमें भाग लेंगे और आंदोलन उग्र होगा। डूंगरपुर में हाईवे पर सरसों के तेल से भरा टैंकर पलट गया। सड़क पर बिखरा तेल लेने के लिए लोग बर्तन लेकर दौड़ पड़े। लोगों में तेल भरने की ऐसी होड़ मची कि हाईवे पर जाम लग गया। 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंची, भीड़ को दूर कर टैंकर को रास्ते से हटाया। हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया। घटना डूंगरपुर के बीछीवाड़ा क्षेत्र के NH 48 की है। थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम उदयपुर से गुजरात की तरफ जा रहा सरसों का तेल भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि टैंकर उदयपुर से गुजरात की तरफ जा रहा था। उदयपुर अहमदाबाद NH 48 पर खेरवाड़ा के पास संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही हाईवे पर सरसों का तेल फैल गया। सूचना मिलने पर महिला, पुरुष और बच्चे भी तेल लेने के लिए बर्तन लेकर पहुंच गए। कई लोग तेल ले जाने के लिए 2-2 बर्तन साथ में लाए थे। टैंकर को रास्ते से हटवाकर जाम खुलवाया गया। सड़क के बीचों बीच टैंकर और भीड़ के कारण उदयपुर से अहमदाबाद वाली लेन पर जाम लग गया। सूचना पर 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तेल लूट रहे लोगों को टैंकर से दूर किया। क्रेन बुलाकर टैंकर को हाईवे से दूर करवाया और जाम खुलवाया। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूम्बर में भारत संचार निगम लिमिटेड में उदयपुर दूर संचार के लिए सलूम्बर दूरभाष केंद्र पर BSNL भारत एयर फाइबर सेवा का शुभारंभ 5 फरवरी को उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा करवाया गया। इस अवसर पर लव कुश विद्यालय के डॉक्टर लव व्यास, उप प्रधान देवेंद्र सिंह, प्रतिपक्ष नेता प्रभुलाल जैन, नंदलाल सुथार मौजूद रहे। महाप्रबंधक हरि प्रसाद मीणा ने बताया कि यह सेवा प्रारंभ होने से ऐसे उपभोक्ता जो फाइबर लाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण इंटरनेट सेवा से वंचित हैं, उनको इंटरनेट की सुविधा एयर फाइबर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। एयर फाइबर सेवा वायरलेस सेवा से हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिलेगी। महाप्रबंधक ने यह भी बताया कि आगे भी PM वाणी कार्यक्रम में PDO पब्लिक डाटा ऑफिस, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से इंटरनेट सेवा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मौके पर सांसद अर्जुन मीणा ने कहा कि भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को इंटरनेट सेवा से जोड़ने के लिए भारत एयर फाइबर योजना लागू की है, जिससे नॉन फिजिकल क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से इंटरनेट सेवा पहुंचाई जा सकेगी। सांसद ने यह भी बताया कि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं को एयर फाइबर से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ई-शिक्षा, ई-लर्निंग, ई-लाइब्रेरी आदि के लिए भारत एयर फाइबर सेवा बहुत ज़्यादा उपयोगी है उन क्षेत्रों के लिए जिसमें फाइबर नहीं पहुँचा है। विद्या प्राचारणी सभा भोपाल नोबल संस्थान उदयपुर सलूम्बर के शताब्दी महोत्सव के तहत भोपाल नोबल कन्या महाविद्यालय सलूम्बर में वसंत पंचमी पर्व मनाया गया। मुख्य वक्ता अशोक सैनी रहे। उन्होंने बताया कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में संस्कार और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए एवं मनुष्य को अपनी वाणी को नियंत्रित रखते हुए अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण के अभाव में बहुत सी परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नारायण लाल नरसावत ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे की पूरक है। महिला एक ताकत है जो देश और समाज को बदल सकती है। इस अवसर पर उपाचार्य डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सारंगदेवोत, भंवरलाल पानेरी, डॉक्टर महेंद्र सिंह चुंडावत व महाविद्यालय के समस्त स्टाफ और छात्राएं उपस्थित रहे। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।